बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त वॉच कर रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीलॉग पसंद आए तो कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। आप सब लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हमें जो देखने में मिला वो ये था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुखालफिन की तरफ से मुकदमे का अंदराज हुआ उसके अंदर दहशत गर्दी के दफ़ात को शामिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इन दहशत गर्दी के दफ़ात को ख़त्म कर दिया उनके मुकदमे में से। हम सब जानते हैं इमरान खान साहब ने अपने जलसे में ख़ातून जज के हवाले से जब गुफ्तगू की तो वो धमकी आमेज़ ज़रूर थी, मगर इमरान खान साहब के जो मामलात थे उनको नहायत पुरस्कार तरीक़े से छुपाने की कोशिश की गई, जिसमें वाज़े तौर पे ये नुक्ता शामिल था कि उन्होंने कहा था कि कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो हम इनके ख़िलाफ़ करेंगे। आप सबको मैं बता दूं कि दहशत गर्दी के दफ़ात का मुकदमे के अंदर इत्तलाक़ किन सूरतों में होता है। उसकी सबसे जो वाज़ेह सूरत है वो ये है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी धमकी या कोई ऐसा कदम या कोई ऐसा इक़दाम आप उठाते हैं या उठाने के हवाले से आप अल्टीमेटम देते हैं जिसकी वजह से खौफ व हिरास की एक फ़िज़ा पैदा हो जाती है। आवाम को अपनी जान व माल के इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के ख़तरात वाक़या हो जाते हैं कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ को हमारे ख़तरात हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर दहशत गर्दी के दफ़ात को शामिल किया जाता है। मुखालिफिन की तरफ से मुकदमे के अंदराज के अंदर जब दहशत गर्दी के दफ़ा को शामिल किया गया तो उसको काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब खुद भी पेश हुए और उन्होंने ना सिर्फ इसके ऊपर गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगी आला अदलिया के सामने, मगर उन्होंने ये भी बात की कि उनकी जो धमकी थी या उन्होंने जो खातून जज के हवाले से गुफ्तगू की गई उसे मतन से बिल्कुल हटाकर, उसकी सियाको सबाक से हटाकर पेश करने की कोशिश की गई। उसमें ये कहा गया था कि हमारे अगेंस्ट जो कुछ भी किया जा रहा है उसके हिसाब से जो कानून में कार्रवाई अमल में आई जा सकती है उसके हिसाब से खातून जज या किसी भी XYZ के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई हम अमल में लेके आएंगे, जिसके लिए डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे को खटखटाया जाएगा। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो फैसला किया है एक बहुत बड़ा रिलीफ है। सियासतदानों के अगेंस्ट कभी भी दहशत गर्दी के मुकदमात में दफ़ात को शामिल नहीं किया जा सकता। इसी तरह से एक तरफ से इमरान खान साहब के लिए दहशत गर्दी के इन दफ़ात को ख़त्म किया गया, मगर अफसोस की सूरत हाल ये है कि दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफिन हैं, मरियम औरंगज़ेब जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, जावेद लतीफ़ जो कि नून लीग के सीनियर लीडर के तौर पे सामने आए हैं, उनके अगेंस्ट जब मुकदमे का अंदराज हुआ तो इन दोनों शख्सियात के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के दफ़ात को शामिल किया गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक रिवेंज की सियासत होती है, बदले की सियासत की जाती है कि हमारे लीडर के अगेंस्ट आपने ये दफ़ात लगवाई थी, इस किस्म के मुकदमे का अंदराज कराया था, तो अब जो मुखालिफिन हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करते रहते हैं। इमरान खान साहब को वाज़े तौर पर सामने आना चाहिए एक ऐसी चीज़, एक ऐसी दफ़ा जिसके ख़िलाफ़ वो ख़ुद लड़ते रहे हैं और ना सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगी है बल्कि उसको क्लियर भी किया है। उनको भी आना चाहिए सामने और मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ के अगेंस्ट ये जो दहशत गर्दी के दफ़ात को शामिल किया गया है इसको काउंटर करना चाहिए और इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, एक कदम आगे बढ़कर आना चाहिए। मगर पाकिस्तान हो, बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद का बिल्कुल मिजाज मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ या इंडिया के अंदर यही सूरत हाल देखने में आती है। पाकिस्तान के अंदर जब हम कानून की बात करते हैं, कोई कानून बनता है या किसी कानून में अमेंडमेंट की जाती है तो वो सिर्फ अशराफिया के लिए होती है या हमारे गिनती के इन चंद सियासतदानों के लिए होती है। पाकिस्तान की सियासत सिर्फ इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमती है कि बदला लिया जाए। जब भी कोई दूसरी जमात हुकूमत के अंदर आती है तो वो अपने मुखालिफिन से बदला लेने के लिए कानून या इस तरह का लेकर आती है या कुछ उसमें ऐसी तरमीम करती है जिसकी वजह से उनको तो फ़ायदा हो मगर उनके मुखालिफिन को किसी न किसी तरह से दबाया जा सके। इसी तरह से नैब के अंदर जो अमेंडमेंट हुई हैं वो भी हमने देखा कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट्स कराई हैं या जिनको पास कराया गया है उसके ज़रिए से अपने मुखालिफिन के गिर्द घेरा तंग करने के लिए कुछ ऐसे शिकों को ऐड किया गया है जिसकी वजह से हमने देखा कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ पलड़ा भारी रखने की कोशिश की जाती रही है। पाकिस्तान की सियासत है या इंडिया की सियासत है, बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद का मिजाज ऐसा है। इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि इलेक्शन को जीतने के लिए या अवाम
عوام کے اندر جانے کے لیے، عوام کے اندر سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں یہ کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کس طرح سے نیست و نابود کر دیا جائے گا، یا پاکستان کے خلاف ہم نے کیا اقدامات اٹھائے یا ہم کیا کرنے والے ہیں، یا کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، اس بنیاد کے اوپر پاکستان کے اگینسٹ لوگوں کے جذبے کو ابھار کے ووٹ لیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اب یہ ہو گیا ہے، پہلے پاکستان کے اندر کبھی ہم نے دیکھا تھا کہ شاید اس قسم کی سیاست ہوتی ہے، مگر اب پاکستان کے اندر بھی کسی کو آپ یہودی لابی کا ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں، کسی کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ سازش کے تحت لایا گیا ہے، کسی کے بارے میں ہوتی ہے کہ ان کے تانے بانی امریکہ سے ملتے ہیں، کسی کو آپ رشیا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے عوام کو بیچ کر ان کا ووٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ جس جمہوریت کے لیے گنتی کے چند سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اس جمہوریت کے اندر اس جمہور کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہماری پالیٹکس کے اندر ایون کہ ہمارے ہاں سیلاب ہے، سیلاب کے اوپر بھی پالیٹکس ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ پاکستانی روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہو رہا ہے، ڈالر کتنا اوپر جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں سیاستدان صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے در پہ ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں صرف اس بنیاد پر کھینچی جا رہی ہیں کہ جی دیکھیے ہم نے کتنا کام کیا، چاہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی یا موجودہ گورنمنٹ ہے۔ پہلا تو رائٹ عمران خان صاحب کا تھا، ان کی گورنمنٹ کو 5 سال کی جو ان کی آئینی مدت ہے اس کو پورا ہونے دینا چاہیے تھا۔ جب ہم ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 5 سال کی آئینی مدت ہے اس کو مکمل ہونے دینا چاہیے۔ اب پی ڈی ایم ہے، اب جو موجودہ الائز گورنمنٹ ہے وہ بھی یہی کام کر رہی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے اگینسٹ کچھ ایسی چیزوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے فیوچر میں نقصانات ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر جب ہم جمہور کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ایک ریلی لے کر نکلتے ہیں یا عمران خان صاحب ممکنہ طور پر احتجاج کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ نعرہ لے کر چلتے ہیں کہ عوام کے لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ موجودہ گورنمنٹ جو اپنا تخت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، غیر ملکی دوروں پر ہے، لوگوں سے مل رہے ہیں، غیر ملکی سفارتکاروں سے مل رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہم عوام کے لیے آ رہے ہیں، ہم عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں، مگر عوام کے لیے جو نعرہ بلند ہوتا ہے اس میں عوام کہیں نہیں ہوتی، ذاتی مقاصد اپنے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے۔ میرا اگر ولاگ آپ کو پسند آئے اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔